आज हम स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं के अंतिम अध्याय को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्यीय ब्रह्मांड तत्व। उम्मीद है आप सभी ने पूरी सीरीज को सुना होगा। अगर नहीं सुना तो पूरी बुक की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। समय निकालकर एक बार जरूर सुनना। इस तरह के गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण शायद ही कोई किताब होगी। चलते हैं वीडियो में। सांख्यीय ब्रह्मांड तत्व। हमारे सम्मुख दो शब्द हैं, क्षुद्र ब्रह्मांड और बृहत ब्रह्मांड। अंतः और बहि, हम अनुभूति द्वारा ही इन दोनों से सत्य का लाभ करते हैं। आभ्यंतर अनुभूति और बाह्य अनुभूति। आभ्यंतर अनुभूति द्वारा संग्रहित सत्य समूह मनोविज्ञान, दर्शन और धर्म के नाम से परिचित हैं और बाह्य अनुभूति से भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अब बात यह है कि जो संपूर्ण सत्य है उसका इन दोनों लोकों की अनुभूति के साथ समन्वय होगा। क्षुद्र ब्रह्मांड बृहत ब्रह्मांड के सत्य समूह की साक्षी प्रदान करेगा, उसी प्रकार बृहत ब्रह्मांड भी क्षुद्र ब्रह्मांड के सत्य को स्वीकार करेगा। भौतिक सत्य की अविकल छवि अंतर्जगत में रहनी चाहिए और अंतर्जगत के सत्य का प्रमाण भी बहिर्जगत में मिलना चाहिए। तथापि हम कार्य रूप में देखते हैं इन सब सत्यों का अधिकांश ही सर्वदा परस्पर विरोधी है। जगत के इतिहास के एक युग में दिखाई पड़ता है, ज्यों ही अंतर्वादी की प्रधानता हुई त्यों ही उन्होंने बहिर्वादी के साथ विवाद आरंभ किया। वर्तमान काल में बहिर्वादी अर्थात जड़ वैज्ञानिकों ने प्रधानता प्राप्त की है और उन्होंने मनस्तत्वविद और दार्शनिक गण के अनेक सिद्धांतों को उड़ा दिया है। अपने क्षुद्र ज्ञान से हमने जो कुछ समझा है उसके अनुसार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के प्रकृत सार भाग के साथ आधुनिक जड़ विज्ञान के सार भाग का संपूर्ण सामंजस्य है। सब व्यक्तियों को सब विषयों में बड़ा बनने की शक्ति प्रकृति ने नहीं दी है। इसी प्रकार उसने सब जातियों का गठन इस रूप में नहीं किया है कि वे सब प्रकार की विद्या का अनुसंधान करने में समान शक्ति संपन्न हों। आधुनिक यूरोपीय जातियां बाह्य भौतिक तत्व के अनुसंधान में सुदक्ष हैं, किंतु प्राचीन यूरोपीय गण मनुष्य के आभ्यंतर भाग के अनुसंधान में उतने पटु नहीं थे। दूसरी ओर प्राच्यगण भी बाह्य भौतिक जगत के अनुसंधान में उतने दक्ष नहीं थे, किंतु अंतस्तत्व की गवेषणा में उन्होंने विशेष दक्षता का परिचय दिया है। इसीलिए हम देखते हैं प्राच्य जाति के भौतिक जगत के तत्व संबंधीय मत के साथ पाश्चात्य वैज्ञानिकों का मत नहीं मिलता और पाश्चात्य मनोविज्ञान प्राच्य जाति के तत्व संबंधीय उपदेशों से नहीं मिलता। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने प्राच्य भूत विज्ञानवादियों की समालोचना की है। तिस पर भी दोनों ही सत्य की भित्ति पर प्रतिष्ठित हैं और हम जैसा पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, चाहे जिस विद्या में हो, प्रकृत सत्य में कभी परस्पर विरोध रह नहीं सकता। आभ्यंतर सत्य समूह के साथ बाह्य सत्य का समन्वय है। आधुनिक ज्योतिर्विद और वैज्ञानिकों का ब्रह्मांड की सृष्टि के संबंध में क्या मत है, यह हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उस मत ने प्राचीन दल के धर्मवादियों की किस प्रकार भयानक क्षति की है। ज्यों-ज्यों एक एक नया नया वैज्ञानिक आविष्कार होता है, त्यों-त्यों ही मानो उनके घर में एक एक करके बम गिरता जाता है और इसीलिए उन्होंने सब युग में इन समस्त वैज्ञानिक अनुसंधानों को बंद कर देने का यत्न किया है। प्रथमतः हम यह आलोचना करेंगे कि ब्रह्मांड तत्व और उसके आनुषंगिक विषय के संबंध में मनस्तत्व और विज्ञान की दृष्टि से प्राच्य जाति की धारणा क्या थी। तब दिखाई पड़ेगा कि आधुनिक विज्ञान की सभी आधुनिकतम आविष्क्रियाओं के साथ उनका कितना आश्चर्यप्रद सामंजस्य है, और यदि कहीं कुछ असंपूर्ण रह जाता है तो वह आधुनिक विज्ञान की ही दिशा में। अंग्रेजी में हम सब नेचर शब्द का व्यवहार करते हैं। प्राचीन हिंदू दार्शनिक गण उसके लिए दो विभिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करते थे। प्रथम प्रकृति अंग्रेजी के नेचर शब्द के साथ प्रायः समानार्थक है, और दूसरा उसकी अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक नाम है अव्यक्त, जो व्यक्त अथवा प्रकाशित अथवा भेदात्मक नहीं है। उससे ही सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, उससे अणु परमाणु सब आए हैं, उससे ही भूत शक्ति मन बुद्धि सब आए हैं। यह अत्यंत विस्मयकारक है कि भारतीय दार्शनिक गण अनेक युग पहले ही कह गए हैं कि मन सूक्ष्म जड़ मात्र है, क्योंकि हमारे आधुनिक जड़वादियों ने देह जिस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न है, मन भी उसी प्रकार है, इसके अतिरिक्त और अधिक क्या दिखाने का यत्न किया है। चिंतन के संबंध में भी यही बात है और क्रमशः हम देखेंगे बुद्धि भी उसी एक ही अव्यक्त नामधेय प्रकृति से उत्पन्न हुई है। प्राचीन आचार्यगण ने इस अव्यक्त का लक्षण बताया है तीन शक्तियों की साम्यावस्था। उनमें से एक का नाम सत्व, दूसरी का रज और तीसरी का तम है। तम निम्नतम शक्ति है आकर्षण स्वरूप, रज उसकी अपेक्षा किंचित उच्चतर है विकर्षण स्वरूप, तथा सर्वोच्च शक्ति है वह इन दोनों की संयम स्वरूप है, वही सत्व है। अतएव
ज्यों ही ये आकर्षण और विकर्षण दोनों शक्तियां सत्व द्वारा पूर्णतः संयत होती हैं अथवा संपूर्ण साम्यावस्था में रहती हैं, तब सृष्टि अथवा विकार का अस्तित्व नहीं रहता। किंतु ज्यों ही यह साम्यावस्था नष्ट होती है, ज्यों ही उनका सामंजस्य नष्ट होता है और उनमें से एक शक्ति दूसरी शक्तियों की अपेक्षा प्रबलतर हो उठती है, त्यों ही परिवर्तन तथा गति का आरंभ होता है और इन सब का परिणाम चलता रहता है। इसी प्रकार का व्यापार चक्र गति से चल रहा है, अर्थात एक समय आता है जब साम्यावस्था भंग होती है, तब ये विभिन्न शक्ति समूह विभिन्न रूप से सम्मिलित होने लगते हैं और तभी यह ब्रह्मांड बहिर्गत होता है। और समय आता है जब सब वस्तुओं का ही उसी आदिम साम्यावस्था में फिर से लौटने का उपक्रम चलता है। और ऐसा भी समय आता है जब जो कुछ व्यक्त भावापन्न है उस सब का संपूर्ण अभाव हो जाता है। फिर कुछ समय के पश्चात यह अवस्था नष्ट हो जाती है तथा शक्तियों के बाहर की ओर प्रसारित होने का उपक्रम आरंभ होता है तथा ब्रह्मांड धीरे धीरे तरंगाकार में बहिर्गत होता है। जगत की सब गति तरंग के आकार में ही होती है, एक बार उत्थान फिर पतन। प्राचीन दार्शनिक गण में से किसी किसी का मत यह है कि समग्र ब्रह्मांड ही एकदम कुछ दिनों के लिए लय प्राप्त होता है, और अन्य किसी का मत है कि ब्रह्मांड के अंश विशेष में ही यह प्रलय का व्यापार संघटित होता है। अर्थात मान लीजिए हमारा यह सौरजगत लय प्राप्त होकर अव्यक्त अवस्था में चला गया, किंतु उसी समय अन्यान्य सहस्र सहस्त्र जगत में उसके ठीक विपरीत कांड चल रहा है। हम दूसरे मत के अर्थात प्रलय एक साथ सब जगत में संघटित नहीं होता, विभिन्न जगत में विभिन्न व्यापार चलता रहता है, इस मत के ही अधिक पक्षपाती हैं। जो भी हो, मूल बात दोनों में एक है, अर्थात जो कुछ हम देख रहे हैं यह समग्र प्रकृति ही क्रम क्रम से उत्थान पतन के नियम से अग्रसर हो रही है। इसी संपूर्ण साम्यावस्था में गमन को कल्पांत कहते हैं। समग्र कल्प की इस क्रम विकास और क्रम संकोच की तुलना भारत के ईश्वर आदिगण ने ईश्वर के निःश्वास प्रश्वास से की है। मानो ईश्वर के प्रश्वास त्याग करने से उनसे यह जगत बहिर्गत होता है और वह उनमें ही फिर लौट जाता है। जब प्रलय होता है तब जगत की अवस्था क्या होती है, यह उस समय भी वर्तमान रहता है, परंतु सूक्ष्म रूप में अथवा कारणावस्था में रहता है। देश काल निमित्त वहां भी वर्तमान है, तथापि वे केवल अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस अव्यक्तावस्था में प्रत्यावर्तन को क्रम संकोच अथवा प्रलय कहते हैं। प्रलय और सृष्टि अथवा क्रम संकोच और क्रम अभिव्यक्ति अनंत काल से चल रहे हैं। अतएव हम जब आदि अथवा आरंभ की बात करते हैं तब हम एक कल्प आरंभ की बात करते हैं, तब हम एक कल्प आरंभ की ओर लक्ष्य रखते हैं। ब्रह्मांड के संपूर्ण बाह्य भाग को आजकल हम जिसे स्थूल जड़ कहते हैं, प्राचीन हिंदूगण भूत कहते थे। उनके मतानुसार उनमें से एक ही शेष सबका कारण है, क्योंकि अन्यान्य सब भूत इसी भूत से उत्पन्न हुए हैं। इस भूत को आकाश की संज्ञा प्राप्त है। आजकल ईश्वर शब्द से जो व्यक्त होता है वह बहुत कुछ उसके सदृश है, यद्यपि पूर्णतः एक नहीं है। आकाश ही आदिभूत है, उसी से सब स्थूल वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं तथा उसके साथ प्राण नाम की ओर एक वस्तु रहती है। हम क्रमशः देखेंगे वह क्या है। जितने दिन सृष्टि रहती है उतने दिन ये प्राण और आकाश रहते हैं। उन्होंने नाना रूप में मिलकर इन सब स्थूल प्रपंचों का गठन किया है। अंत में कल्पांत में ये लय प्राप्त होकर आकाश और प्राण के अव्यक्त रूप में प्रत्यावर्तन करते हैं। जगत में प्राचीनतम शास्त्र ऋग्वेद में सृष्टि वर्णनात्मक अपूर्व कवित्वमय श्लोक है। यथ नासदासीन्नो सदा सित्तदानी किन्मावरीव तम आसीत्तम सा गूढ़ मघ्रे प्रकेतम। अर्थात जब सत भी नहीं था असत भी नहीं था, तम द्वारा तम घिरा था, तब क्या था? और इसका उत्तर दिया गया है अनीदवातम इत्यादि। ये वे ही अनादि अनंत पुरुष गतिशून्य अथवा निश्चेष्ट भाव में थे। प्राण और आकाश तब उसी अनंत पुरुष में सुप्त भाव में थे, किंतु किसी प्रकार का व्यक्त प्रपंच नहीं था। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। उसका ठीक शब्दार्थ स्पंद नरहित अथवा अप्रकाशित है। क्रम विकास के लिए एक नूतन कल के आरंभ में यह अव्यक्त स्पंदित होता रहता है और आकाश के ऊपर प्राण के क्रमागत घात के पश्चात घात देते देते क्रमशः वह स्थूल होता रहता है और क्रमशः आकर्षण विकर्षण दोनों शक्तियों के बल से परमाणु गठित होते हैं। ये फिर अधिक स्थूल होकर द्वैनुकादि का रूप धारण करते हैं और सबसे अंत में प्राकृतिक प्रत्येक पदार्थ जिसके द्वारा निर्मित हैं उन्हीं सब विभिन्न स्थूल भूतों का रूप धारण करते हैं, अर्थात परिणत होते हैं। हम साधारणतः देखते हैं लोग इन सब बातों का अत्यंत अद्भुत अंग्रेजी में अनुवाद किया करते हैं। अनुवादक गण अनुवाद के लिए प्राचीन दार्शनिक गण और उनके टीकाकारगण की सहायता ग्रहण नहीं करते
और उनमें इतनी विद्या भी नहीं है कि वे स्वतः यह सब समझ सकें। वे भूत समूह का वायु, अग्नि इत्यादि के रूप में अनुवाद करते हैं। यदि वे भाष्यकारगण के भाष्यों की आलोचना करते तो देख पाते कि उन्होंने इन सब की ओर लक्ष्य नहीं किया है। प्राण के बार बार आघात द्वारा आकाश से वायु अथवा आकाश की स्पंदनहीन अवस्था उपस्थित होती है और उसके द्वारा ही फिर वाष्पीय भूत की उत्पत्ति होती है, और स्पंदन के क्रमशः दुत से द्रुततर होते रहने पर उत्ताप अथवा तेज की उत्पत्ति होती है। क्रमशः उत्ताप कम होकर शीतल होता रहता है, तब यह वाष्पीय पदार्थ तरल भाव धारण करता है, उसे अप कहते हैं। अंत में वह कठिन आकार प्राप्त करता है, उसका नाम पृथ्वी है। सबसे पहले आकाश की स्पंदनशील अवस्था होती है, उसके पश्चात उत्ताप उत्पन्न होता है, उसके पश्चात वह तरल हो जाता है तथा जब और अधिक घनीभूत होता है तब वह कठिन जड़ पदार्थ का आकार धारण करता है। ठीक इसके विपरीत क्रम में सब अव्यक्तावस्था को प्राप्त होते हैं। सब कठिन वस्तुएं तरल आकार में परिणत होती हैं, तरलावस्था लुप्त होकर केवल उत्ताप राशि के रूप में परिणत होती है, वह फिर धीरे धीरे वाष्पीय भाव धारण करती है। फिर परमाणु समूह विश्लिष्ट होना आरंभ करते हैं और सबसे अंत में सब शक्तियों की सामंजस्य अवस्था उपस्थित होती है, तब स्पंदन बंद होता है। इसी प्रकार कल्पांत होता है। हमें आधुनिक ज्योतिष से झात होता है कि हमारी इस पृथ्वी और सूर्य का यही अवस्था परिवर्तन चल रहा है। अंत में यह कठिन आकर की पृथ्वी गलकर तरल आकार और अंत में वाष्प का आकार धारण करेगी। प्राण स्वयं आकाश की सहायता के अभाव में कोई काम नहीं कर पाता। उसके संबंध में हम केवल इतना जानते हैं कि यह गति अथवा स्पंदन है। हम जो कुछ गति देख पाते हैं वह इस प्राण का ही विकार स्वरूप है, और जड़ अथवा भूत पदार्थ के नाम से जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ आकृतिमान अथवा बाधात्मक है, वह इसी आकाश का विकार है। यह प्राण स्वयं नहीं रह सकता अथवा किसी मध्यवर्ती के बिना काम नहीं कर सकता, और वह किसी अवस्था में वह केवल प्राण रूप में ही वर्तमान रहे या गुरुत्वाकर्षण अथवा केंद्रातिगा शक्ति रूप प्राकृतिक अन्यान्य शक्ति में ही परिणत हो जाए, वह कभी आकाश से पृथक नहीं रह सकता। आपने कभी भूत के बिना शक्ति अथवा शक्ति के बिना भूत नहीं देखा है। हम जिन सबको भूत अथवा शक्ति कहते हैं वे केवल इन दोनों के स्थूल प्रकाश मात्र हैं, और इनकी अति सूक्ष्मावस्था को ही प्राचीन दार्शनिक गण ने प्राण और आकाश की संज्ञा दी है। प्राण को आप जीवनी शक्ति कह सकते हैं, किंतु उसको केवल मनुष्य के जीवन में सीमाबद्ध करने से अथवा आत्मा के साथ अभिन्न समझने से भी काम नहीं चलेगा। अतएव सृष्टि प्राण और आकाश के संयोग से उत्पन्न है तथा उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। उसका आदि अंत कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि अनंत काल से वह चल रही है। इसके पश्चात और एक अत्यंत दुरूह और जटिल प्रश्न उत्पन्न होता है। अनेक यूरोपीय दार्शनिक गण ने कहा है, हम हैं इसीलिए यह जगत है, और यदि न रहें तो यह जगत भी नहीं रहेगा। कभी कभी यह बात इस प्रकार प्रकाशित की जाती है, यथा यदि जगत के सब व्यक्ति मर जाएं, मनुष्य जाति फिर यदि न रहें, अनुभूति और बुद्धिशक्ति से संपन्न कोई प्राणी यदि जीवित न रहे, तो यह जगत प्रपंच भी अधिक जीवित नहीं रहेगा। ये बात असंभव के समान प्रतीत हो सकती है, किंतु क्रमशः हम स्पष्ट देखेंगे कि इसे प्रमाणित किया जा सकता है। किंतु ये यूरोपीय दार्शनिक गण यह तत्व जानते हुए भी मनोविज्ञान के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। प्रथमतः इन प्राचीन मनोवैज्ञानिकों की ओर एक सिद्धांत लेकर आलोचना करेंगे, वह भी कुछ अद्भुत प्रकार की है। वह ये है कि स्थूल भूत सूक्ष्म भूत से उत्पन्न है। जो भी स्थूल है वह कुछ सूक्ष्म वस्तुओं का समावाय स्वरूप है। अतएव स्थूल भूत समूह भी कुछ सूक्ष्म वस्तुओं से गठित है। इन्हें संस्कृत भाषा में तन्मात्रा कहते हैं। हम एक फूल सूंघ रहे हैं, उसकी गंध प्राप्त करना चाहने पर कुछ अवयव हमारी नाक के संस्पर्श में आ रहा है। फूल विद्यमान है, वह कुछ हमारी ओर चला आ रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, किंतु यदि कुछ हमारी नाक के संस्पर्श में न आता हो तो हम गंध किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं? उस फूल से जो कुछ निकलकर हमारी नाक के संस्पर्श में आ रहा है वही तन्मात्रा है। उस फूल का ही अत्यंत सूक्ष्म परमाणु, वह इतना सूक्ष्म है कि यदि हम सारे दिन सब मिलकर उसकी गंध सूंचें फिर भी उस फूल के परिमाण का कोई हासबोध नहीं होगा। ताप, आलोक एवं अन्यान्य सब वस्तुओं के संबंध में भी यही एक ही बात है। ये तन्मात्राएं फिर परमाणु रूप में पुनः विभक्त हो सकती है। इस परमाणु के परिमाण के बारे में विभिन्न दार्शनिक गण का विभिन्न मत है, किंतु हम जानते हैं वे सब मतवाद मात्र हैं। इसलिए हमने विचार के स्थल में उन सब का परित्याग कर दिया। हमारे लिए इतना ही जानना यथेष्ट है कि जो कुछ स्थूल है वह सब अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ द्वारा निर्मित हैं। पहले हम प्राप्त करते हैं स्थूल भूत,
हम उसे बाहर अनुभव करते हैं। उसके पश्चात स्थूलभूत इस सूक्ष्मभूत द्वारा ही स्थूलभूत गठित है। उसके ही साथ हमारी इंद्रियों का अर्थात नाक, कान, आंख आदि के स्नायुओं का संयोग होता है। जो ईथर तरंग हमारी आंखों को स्पर्श करती है उसे हम देख नहीं पाते, तथापि हम जानते हैं कि आलोक देख पाने के पहले आंखों के स्नायुओं के साथ उसका संयोग आवश्यक है। श्रवण के संबंध में भी ऐसा ही है। हमारे कान के संस्पर्श में जो तन्मात्राएं आती हैं उन्हें हम देख नहीं पाते, किंतु हम जानते हैं वे हैं अवश्य। इन तन्मात्राओं का फिर कारण क्या है? हमारे मनस्तत्वविदगण ने इसका एक अद्भुत और विस्मयजनक उत्तर दिया है। वे कहते हैं तन्मात्राओं का कारण अहंकार या अहंतत्व अथवा अहंज्ञान है। यही इन सब सूक्ष्म भूत समूह और इंद्रियगण का कारण है। इंद्रियां कौन हैं? यह आंख विद्यमान है, किंतु आंख देखती नहीं है। यदि आंख देखती होती तो मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब आंख तो अविकृत रहती है, तो फिर वह उस समय भी देख पाती। किसी स्थान पर कुछ परिवर्तन हुआ है, कोई कुछ मनुष्य के भीतर से चला गया है, और वही कुछ जो प्रकृत रूप में देखता है। आंख जिसका यंत्र स्वरूप मात्र है वही यथार्थ इंद्रिय है। इसी प्रकार यह नाक भी एक यंत्र मात्र है, उसके साथ संबंध युक्त एक इंद्रिय है। आधुनिक शरीर विज्ञान शास्त्र से आपको झात हो जाएगा। वह क्या है? वह मस्तिष्क के भीतर का एक स्नायु केंद्र मात्र है। आंख, कान आदि केवल बाहर के यंत्र हैं। अतएव यह स्नायु केंद्र अथवा इंद्रियगण ही अनुभूति के यथार्थ स्थान है। नाक के लिए एक, आंख के लिए एक, इसी प्रकार प्रत्येक के लिए एक पृथक पृथक स्नायु केंद्र अथवा इंद्रिय होने का प्रयोजन क्या है? एक से की कार्य क्यों नहीं होता? यह आगे स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं। आप लोग यह देख नहीं पा रहे हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, क्योंकि मन केवल श्रवणेंद्रिय में ही संयुक्त हुआ है। उसने चक्षुंद्रिय से आपको पृथक कर दिया है। यदि केवल एक ही स्नायु केंद्र होता अर्थात एक ही इंद्रिय होती तो मन को एक समय में ही देखना, सुनना और सूंघना होता, और उसके पक्ष में एक ही समय में ये तीनों काम करना असंभव होता। अतएव प्रत्येक के लिए पृथक पृथक स्नायु केंद्र आवश्यक हैं। आधुनिक शरीर विज्ञान शास्त्र भी इस संबंध में अपनी साक्षी देते हैं। अवश्य हमारे पक्ष में एक ही समय में देखना और सुनना संभव है, किंतु उसका कारण है मन दोनों केंद्रों में आंशिक भाव से संयुक्त होता है। तब यंत्र कौन से हुए? हम देखते हैं वे सब बाहर की वस्तुएं हैं और स्थूल भूत से निर्मित हैं। ये ही हमारी आंख, कान, नाक आदि हैं। और ये स्नायु केंद्र समूह किससे बने हैं? वे सूक्ष्मतर भूत से निर्मित हैं और अनुभूति के केंद्र स्वरूप होने के कारण वे भीतर की वस्तुएं हैं। जिस प्रकार प्राण को विभिन्न स्थूल शक्तियों से परिणत करने के लिए यह देह स्थूल भूत से गठित हुई है, उसी प्रकार इस शरीर के पश्चात जो स्नायु केंद्र समूह विद्यमान हैं वे भी प्राण को सूक्ष्म अनुभूति की शक्ति में परिणत करने के लिए सूक्ष्मतर उपादान से निर्मित हैं। इन सब इंद्रियों और अंतःकरण की समष्टि को एकत्र रूप में लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर कहते हैं। प्रकृत पक्ष में इस सूक्ष्म शरीर का एक आकार है, क्योंकि भौतिक जो कुछ है उसका एक आकार अवश्य ही रहेगा। इंद्रियगण के पश्चात मन अर्थात वृत्ति से युक्त चित्त है। उसे चित्त की स्पंदनशील अथवा अस्थिर अवस्था कहा जा सकता है। यदि एक स्थिर जलाशय में एक पत्थर फेंका जाए तो पहले उसमें स्पंदन अथवा कंपन उपस्थित होगा, उसके पश्चात उससे बाधा अथवा प्रतिक्रिया उपस्थित होगी। एक क्षण के लिए उसका पानी स्पंदित होगा, फिर वह उस पत्थर पर प्रतिक्रिया करेगा। इसी प्रकार चित्त पर ज्यों ही किसी बाह्य विषय का आघात आता है त्यों ही वह कुछ स्पंदित होता है। चित्त की इसी अवस्था को मन कहते हैं। उसके पश्चात उससे प्रतिक्रिया होती है, उसका नाम बुद्धि है। इस बुद्धि के पश्चात और एक वस्तु है, वह मन की सब क्रियाओं के साथ हे विद्यमान रहती है, उसे अहंकार कहते हैं। इस अहंकार का अर्थ है अहं ज्ञान, जिससे सर्वदा मैं हूं यह ज्ञान होता है। उसके पश्चात महत अथवा बुद्धि तत्व, वह प्राकृतिक सब वस्तुओं से श्रेष्ठ है। इसके पश्चात हैं पुरुष, ये ही मनुष्य के यथार्थ स्वरूप हैं, शुद्ध, पूर्ण, यही एकमात्र दृष्टा है और इनके लिए ही यह सब परिणाम है। पुरुष यह सब परिणाम की परंपरा देख रहे हैं। वे स्वतः कभी अशुद्ध नहीं हैं, किंतु अध्यास अथवा प्रतिबिंब द्वारा वे वैसे दिखाई पड़ते हैं जैसे स्फटिक के एक खंड के ऊपर एक लाल फूल रखने पर स्फटिक लाल दिखाई पड़ेगा, फिर नीला फूल रखने पर नीला दिखाई पड़ेगा, किंतु वास्तव में स्फटिक का कोई वर्ण नहीं है। पुरुष अथवा आत्मा अनेक हैं, प्रत्येक शुद्ध और पूर्ण है, और ये स्थूल सूक्ष्म नाना प्रकार के विभक्त भूत
उन पर प्रतिबिंबित होकर उन्हें नाना वर्ण का दिखाते हैं। प्रकृति क्यों यह सब करती है? प्रकृति का यह सब परिणाम पुरुष अथवा आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है, जिससे मनुष्य अपना मुक्त स्वभाव जान सके। मनुष्य के समक्ष यह जगत प्रपंच सुबृहत ग्रंथ विस्तारित है, जिससे मनुष्य इस ग्रंथ का पाठ करके परिणाम में सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान पुरुष के रूप में जगत के बाहर आ सके। हमें यहां अवश्य ही कहना होगा कि आप लोग जिस प्रकार सगुण अथवा व्यक्तिभावापन्न ईश्वर के प्रति विश्वास करते हैं, हमारे अनेक मनस्तत्वविदगण उस प्रकार उनके प्रति विश्वास नहीं करते। सब मनस्तत्वविदगण के पिता स्वरूप कपिल सृष्टिकर्ता ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करते हैं। उनकी धारणा है कि सगुण ईश्वर को स्वीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो कुछ सुंदर है प्रकृति ही वह सब करने में समर्थ है। उन्होंने तथाकथित कौशलवाद का खंडन किया है, और इस मतवाद के समान लड़कपन का मत जगत में और कोई भी प्रचारित नहीं हुआ। तो भी वे एक विशेष प्रकार के ईश्वर को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हम सभी मुक्त होने के लिए यत्न कर रहे हैं, और इस प्रकार का यत्न करते करते जब मानवात्मा मुक्त हो जाती है, तब वह मानो कुछ दिन के लिए प्रकृति में लीन होकर रह सकती है। आगामी कल्प के प्रारंभ में वही एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान पुरुष के रूप में आविर्भूत होकर उस कल्प का शासनकर्ता हो सकती है। इस अर्थ से उसे ईश्वर कहा जा सकता है। इसी प्रकार आप, हम और अत्यंत साधारण व्यक्ति तक विभिन्न कल्प में ईश्वर हो सकते हैं। कपिल कहते हैं, इस प्रकार के जन्य ईश्वर हो सकते हैं, किंतु नित्य ईश्वर अर्थात नित्य सर्वशक्तिमान जगत के शासनकर्ता कदापि नहीं हो सकते। इस प्रकार ईश्वर स्वीकार करने पर एक आपत्ति उपस्थित होती है। ईश्वर को या तो बद्ध अथवा मुक्त दोनों में से एक स्वीकार करना होगा। यदि ईश्वर मुक्त हों तो वे सृष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सृष्टि करने का कोई प्रयोजन नहीं है। और यदि वे बद्ध हों तो भी उनका सृष्टिकर्तृत्व असंभव होगा, क्योंकि बद्ध होने के कारण उनकी शक्ति का अभाव है। इसलिए उनमें सृष्टिकर्तृत्व की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए दोनों पक्ष से ही सिद्ध हुआ, नित्य सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर रह नहीं सकते। इसी कारण कपिल कहते हैं, हमारे शास्त्र में, वेद में, जहां कहीं भी ईश्वर शब्द का प्रयोग है, उसमें जो सब आत्माएं पूर्णता और मुक्ति को प्राप्त हुई हैं, उन सबको व्यक्त किया गया है। सांख्य दर्शन सब आत्माओं के एकत्व के प्रति विश्वासी नहीं है। वेदांत के मतानुसार सब जीवात्माएं ब्रह्मणाम ध्येय एक विश्वात्मा में अभिन्न हैं, किंतु सांख्य दर्शन के प्रतिष्ठाता कपिल द्वैतवादी थे। अवश्य उन्होंने जगत का विश्लेषण जहां तक किया है, वह अत्यंत अद्भुत है। वे हिंदू परिणामवादियों के जनक स्वरूप हैं, और परवर्ती सब दार्शनिक शास्त्र उनकी ही चिंतन प्रणाली के परिणाम मात्र हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार सब आत्माएं ही अपनी स्वाधीनता अथवा मुक्ति एवं सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता रूप स्वाभाविक अधिकार पुनः प्राप्त करेंगी। यहां प्रश्न उपस्थित हो सकता है, तब फिर यह बंधन कहां से आया? सांख्य कहता है, यह अनादि है, किंतु उससे यह आपत्ति उपस्थित होती है कि यदि यह बंधन अनादि हो तो वह अनंत भी होगा, और तो फिर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कपिल इसके उत्तर में कहते हैं, यहां इस अनादि से नित्य अनादि नहीं समझना होगा। प्रकृति अनादि और अनंत है, परंतु आत्मा व पुरुष जिस अर्थ में अनादि अनंत हैं, उस अर्थ में नहीं, क्योंकि प्रकृति में व्यक्तित्व नहीं है। जिस प्रकार हमारे सम्मुख एक नदी बह रही है, प्रत्येक क्षण उसमें नई नई जलराशि आ रही है, और इस जलराशि का नाम ही नदी है, किंतु नदी कोई एक वस्तु नहीं हुई। इसी प्रकार प्रकृति के अंतर्गत जो कुछ है उसका सर्वदा परिवर्तन हो रहा है, किंतु आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। अतएव प्रकृति जब सदा ही परिणाम प्राप्त कर रही है, तब आत्मा के पक्ष में प्रकृति के बंधन से मुक्त होना संभव है। सांख्यवादियों का एक मत अनन्य साधारण है। उनके मतानुसार एक मनुष्य अथवा कोई भी एक प्राणी जिस नियम से गठित है, समग्र विश्व ब्रह्मांड भी ठीक उसी नियम से विरचित है। इसलिए हमारा जैसे एक मन है, उसी प्रकार एक विश्व मन भी है। जब इस बृहद ब्रह्मांड का क्रम विकास होता है, तब पहले महत अथवा बुद्धि तत्व, फिर अहंकार, फिर तन्मात्रा, इंद्रिय और अंत में स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। कपिल का मत है कि समग्र ब्रह्मांड ही एक शरीर स्वरूप है। जो कुछ हम देखते हैं वे सब स्थूल शरीर हैं। उन सब के पश्चात सूक्ष्म शरीर समूह, और उनके पश्चात समष्टि अहं तत्व, उसके भी पश्चात समष्टि बुद्धि है। किंतु यह सब ही प्रकृति के अंतर्गत है, सबकी प्रकृति का विकास है, इनमें से कुछ भी उसके बाहर नहीं है। हम में से सभी उसी विश्व चैतन्य के अंश स्वरूप हैं। समष्टि बुद्धि तत्व विद्यमान है, उसमें से जो हमारे प्रयोजन का है हम ग्रहण कर रहे हैं।
इसी प्रकार जगत के भीतर समष्टि मनस्तत्व विद्यमान है, उससे भी हम चिरकाल से प्रयोजन के अनुसार ले रहे हैं, किंतु देह का बीज माता पिता से प्राप्त होना चाहिए। इससे वंश की अनुक्रमिकत और पुनर्जन्मवाद दोनों ही तत्व स्वीकृत हो जाते हैं। आत्मा को देह का निर्माण करने के लिए उपादान देना होता है, किंतु वह उपादान वंश के अनुक्रमिक संचार द्वारा माता पिता से प्राप्त किया जाता है। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना तक आ पहुंचे हैं कि सांख्य मत के अनुसार सृष्टि अथवा क्रम विकास और प्रलय अथवा क्रम संकोच ये तीनों ही स्वीकृत हुए हैं। सभी उसी अव्यक्त प्रकृति के क्रम विकास से उत्पन्न हैं और ये सब क्रम संकुचित होकर व्यक्त आकार धारण करते हैं। सांख्य मत के अनुसार ऐसी किसी जड़ अथवा भौतिक वस्तु का अस्तित्व हमारे सम्मुख एक मेज है। ज्ञान का कोई अंश इस मेज का स्वरूप उपादान न हो, हम यह नहीं जानते। ज्ञान ही वह उपादान है, केवल हमारे ऊपर एक प्रकार का संस्कार मात्र उत्पन्न कर रहा है। वह पहले आंखों के सामने आता है, उसके पश्चात दर्शनेंद्रिय में गमन करता है, उसके पश्चात मन के निकट आता है, तब मन पुनः उस पर प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया को ही हम मेज की संज्ञा देते हैं। यह घटना ठीक सरोवर में पत्थर का एक टुकड़ा फेंकने के सदृश है। वह सरोवर पत्थर की ओर एक तरंग निक्षेप करता है और उस तरंग से ही हमारा परिचय होता है। मन के तरंग समूह जो बाहर की ओर आते रहते हैं, उन्हें ही हम जानते हैं। इस प्रकार यह जो दीवाल खड़ी है, उसकी आकृति हमारे मन में है। बाहर यथार्थ में क्या है, ये कोई नहीं जानता। जब हम उसे जानने का यत्न करते हैं, तब हम उसे जो उपादान प्रदान करते हैं, उसे तदनुरूप बनना पड़ता है। हमने अपने नियज के मन द्वारा अपनी आंखों की उपादानभूत वस्तु दी है, और बाहर जो है वह केवल उद्दीपक अथवा उत्तेजक कारण मात्र है। वही उत्तेजक कारण आने पर हम अपने मन को उसकी दिशा में प्रक्षेप करते हैं और हमारी द्रष्टव्य वस्तु का आकार धारण कर लेता है। अब प्रश्न ये है कि हम सभी एक वस्तु किस प्रकार देखते हैं। इसका कारण यह है कि हम सबके भीतर इसी विश्व मन का एक एक अंश है। जिनके मन हैं वे ही वस्तु देखेंगे, जिनके नहीं हैं वे सब यह नहीं देखेंगे। इससे यही प्रमाणित हुआ, जितने दिनों से जगत है उतने दिनों से मन का अभाव, उस एक विश्व मन का अभाव कभी नहीं हुआ। प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी उस विश्व मन से ही निर्मित हो रहा है, क्योंकि वह सदा ही वर्तमान है और उन सब के निर्माण के लिए उपादान प्रदान कर रहा है।